समय के प्राचीन घड़ीघरों से नियंत्रित एक राज्य में एक युवा समयपालक एक योद्धा के प्यार में पड़ जाता है, जिसका युद्ध में मरना तय है। उसे बचाने के लिए वे गुप्त रूप से योद्धा के समय को धीमा कर देते हैं, लेकिन जितना अधिक वे भाग्य में हेरफेर करते हैं, वास्तविकता उतनी ही अधिक उजड़ने लगती है। एक समय था जब घड़ीघरों के राज्य अमर थे। समयपालक, समय के रक्षक, अपने घड़ीघरों की देखभाल करते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि समय सही गति से बहता रहे। इनमें से एक समयपालक थी आशा, एक युवती जिसके हाथों में समय की नाजुकता थी। उसका दिल एक साहसी योद्धा, वीर, के लिए धड़कता था, जिसकी एक लड़ाई में मृत्यु निश्चित थी। वीर का समय निकट आ रहा था और आशा ने अपने कर्तव्य और अपने प्यार के बीच संघर्ष किया। वह समय के नियमों को तोड़ने के लिए तैयार थी, भले ही इसका मतलब राज्य के लिए खतरा हो। एक रात उसने अपने सबसे कीमती घड़ीघर से एक छोटी सी रेत चुराई और वीर के समय को धीमा कर दिया। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक रहा। वीर जीवित रहा, आशा के साथ। लेकिन धीरे धीरे राज्य में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। सूर्य असमय उगता और डूबता था, मौसम बेतरतीब बदलते थे और लोगों के जीवन अनियमित हो गए। समय, जो पहले एक स्थिर नदी की तरह बहता था, अब एक अशांत समुद्र बन गया था। आशा को एहसास हुआ कि उसने एक भारी कीमत चुकाई है। अपने प्रिय को बचाने के प्रयास में उसने पूरे राज्य को खतरे में डाल दिया था। उसने वीर को समझाया और दोनों ने मिलकर उस रेत को घड़ीघर में वापस करने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब वीर का मरना हो। यह काम आसान नहीं था। समय अब अनियंत्रित था और वे हर पल खतरे में थे, लेकिन उनके प्यार और बलिदान ने समय को सामान्य करने में मदद की। जब आखिरी रेत घड़ीघर में वापस गई तो राज्य में शांति लौट आई। वीर चला गया, लेकिन आशा जानती थी कि उसने सही काम किया है। उसने अपने प्रिय को खो दिया था, लेकिन उसने राज्य को बचा लिया था। उसने अपने कर्तव्य के प्रति वफादारी और अपने प्यार के प्रति निष्ठा के बीच संतुलन पा लिया था। समय के साथ राज्य ने अपनी नई शुरुआत की। आशावीर समय का सम्मान जगाते